हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेज फॉर स्टडी। दोस्तों आज हम क्लास 7 के मैथ्स का एक्सरसाइज 1.2 का 8 से 14 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो जाएगा। मैंने पिछले वीडियो में इसी एक्सरसाइज का 6 और 7 नंबर का क्वेश्चन बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो भी जाके देख लीजिएगा, मैंने उसका लिंक आई बटन में दे दिया है। तो हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणी को पूरा करें। यहाँ पे आपको जो ब्लैक पेन से लिखे हुए दिख रहे हैं ये सारे क्वेश्चन हैं और जो ब्लू पेन से लिखे गए हैं ये आंसर्स हैं। यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है 0, -1, -2, -3, 4, 6। फिर यहाँ पे है x, -2, -3, -4, -1 और 5। यहाँ पे हमें -2, -3, -4, -1 और 5 कोई गुना करना होगा 0, -1, -2, -3, 4 और 6 से, यानी कि इन सब को गुना करना होगा इन सब से। तो पहले हम -2 को गुना करते हैं। -2 को 0 से गुना करने पे आ जाएगा 0, -2 को -1 से गुना करने पे आ जाएगा +2, -2 गुना -2 तो +4 हो जाएगा, -2 गुना -3 +6 हो जाएगा, -2 गुना +4 तो हो जाएगा -8 और -2 गुना +6 तो हो जाएगा -12। दोस्तों जब चिन्ह समान होता है तो प्लस होता है और जब चिन्ह असमान होता है तब माइनस होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन सब में प्लस क्यों आया, क्योंकि यहाँ इन तीनों में चिन्ह समान है। माइनस यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, फिर इसमें भी माइनस है और इसमें भी माइनस, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है। तो जब हम इन सबको गुना करेंगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो प्लस में आएगा, क्योंकि यहाँ पे चिन्ह समान आ रहा है और इन दोनों में चिन्ह क्या है, प्लस है, जबकि यहाँ पे माइनस है। तो माइनस और प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे माइनस हो गया है। तो -3, -4 और -1 में भी वैसे ही आएगा। -3 को -1 से गुना करेंगे तो +3 होगा, -3 को -2 से गुना करेंगे तो +6 होगा, -3 को -3 से गुना करेंगे तो +9 होगा। और फिर जब हम प्लस वाले से गुना करेंगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा माइनस में आएगा। तो -3 और 4 को गुना करने पे -12 आया, फिर -3 और 6 को गुना करने पे -18 आया। और यहाँ पे 0 है तो 0 को किसी भी संख्या से गुना करने पे 0 ही आता है। तो -2 को हमने 0 से गुना किया तो 0 आया, -3 को 0 से गुना किया तो 0 आया। इसी तरह से आगे भी और किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो इसका रिजल्ट 0 ही आएगा। और फिर -4 को भी मैंने उसी तरह से गुना किया है जैसे -2 और -3 को किया गया है। -1 को भी वैसे ही गुना किया है। तो यहाँ पे हम +5 का देख लेते हैं। 5 + 5 -1 इंटू -5 हो गया। फिर +5 और -2 को गुना करने पे -10 हो गया, क्योंकि यहाँ पे चिन्ह असमान है, इसमें प्लस है और इन सब में माइनस है। 5 और -1 को गुना करने पे -5 आएगा, 5 और -2 को गुना करने पे -10 आएगा, 5 और -3 को गुना करने पे -15 आएगा। अब यहाँ पे प्लस है और इन दोनों में भी प्लस है, तो यहाँ पे चिन्ह समान है। तो समान चिन्ह में क्या होता है, प्लस का चिन्ह आता है। तो 5 को जब हम 4 से गुना करेंगे तो 20 आएगा, +20 आएगा, और 5 को जब 6 से गुना करेंगे तो 30 आएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। 9 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सत्य है और कौन असत्य। तो पहला क्वेश्चन है, -20 का योज्य प्रतिलोम 20 है तो क्या ये सत्य है। तो ये वाला सत्य होगा, यानी सही होगा। किसी पूर्णांक का योज्य प्रतिलोम प्राप्त करने के लिए उसमें 0 से गुना करते हैं, तो ये वाला गलत है, ये सेंटेंस गलत है। हम किसी भी पूर्णांक का योज्य प्रतिलोम प्राप्त करने के लिए उसमें 0 से गुना नहीं करते हैं। योज्य प्रतिलोम मतलब क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख ही सकते हैं कि -20 का योज्य प्रतिलोम 20 है, तो अगर आपको 20 का योज्य प्रतिलोम बोलेगा तो -20 हो जाएगा, यानी उसका अपोजिट हो जाता है। अब 5 ऋण पूर्णांकों का गुणनफल धन पूर्णांक होता है, तो ये भी असत्य होगा, क्योंकि जब हम 5 ऋण पूर्णांक, जब 5 माइनस वाले पूर्णांकों को गुना करेंगे तो हमेशा वो माइनस में ही आएगा, तो इसलिए ये सेंटेंस गलत है। 4 ऋण पूर्णांकों का गुणनफल धन पूर्णांक होता है, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, क्योंकि जब हम 4 माइनस वाले संख्या को गुना करेंगे तो उसका रिजल्ट हमेशा प्लस में आएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 4 ऋण पूर्णांकों का गुणनफल धन पूर्णांक होता है। धन पूर्णांक मतलब जो प्लस वाली संख्या होती है उसको धन पूर्णांक बोलते हैं। ऋण पूर्णांक मतलब होता है जो माइनस वाली संख्या होती है। अब यहाँ पे है -4 गुना 1, तो इन दोनों को गुना करने पे
4 आया है, तो ये सत्य है या सत्य? तो ये सत्य हो जाएगा, क्योंकि जब हम माइनस वाली संख्याओं को गुना करेंगे प्लस वाली संख्या से तो माइनस में ही आएगा। तो ये सेंटेंस सही है। -5 गुना 0 बराबर 0, तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जब हम किसी भी संख्या को 0 से गुना करेंगे तो हमेशा 0 ही आएगा। 10 नंबर में है, निम्नलिखित में पूर्णांकों के गुणा में सही कथनों के आगे सही का निशान लगाएं तथा गलत कथनों को ठीक करके लिखें। तो यहाँ पे है पहला +2 गुना -3 इक्वल टू -6, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जब हम प्लस और माइनस को गुना करेंगे तो माइनस में आएगा, और यहाँ पे 2 और 3 को गुना करने पे 6 आया, तो यहाँ पे टोटल आ गया -6, तो ये बिल्कुल सही है। -4 इंटू +8 इक्वल टू +32, तो ये वाला बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब हम माइनस और प्लस को गुना करते हैं तो यहाँ पे माइनस आता है, तो यहाँ पे माइनस आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे प्लस दिया गया है, तो इसलिए ये सेंटेंस गलत है। तो यहाँ पे इसको सही करके लिखना है, जो गलत है उसको सही करके लिखना है, तो इसका सही हो जाएगा -4 इंटू +8 इक्वल टू -32, -2 इंटू -2 इक्वल टू +4, तो ये वाला बिल्कुल सही है, क्योंकि माइनस और माइनस को गुना करने पे प्लस आता है, और 2 इंटू 2 4 आता है, तो यहाँ पे +4 आया है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। +3 इंटू +4 इक्वल टू -12, तो यहाँ पे ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्लस और प्लस को गुना करने पे प्लस आता है, लेकिन यहाँ पे माइनस दिया गया है, तो इसलिए ये सेंटेंस गलत है, तो इसको सही करके लिखना है। तो +3 इंटू +4 इक्वल टू +12 हो जाएगा। 11 नंबर में है, किसी हिमीकरण प्रक्रिया में कमरे के तापमान को 40 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। उस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा? तो यहाँ पे प्रश्न में जो दिया गया है पहले हम वो लिखेंगे। तो प्रश्न में दिया है कमरे का आरंभिक तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है, ये क्वेश्चन में ये दिया गया है। अब है तापमान कम होने की दर 5 डिग्री सेल्सियस, तो इसलिए 10 घंटे बाद कमरे का तापमान, तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 40 डिग्री सेल्सियस प्लस 10 गुना -5 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसा हमने क्यों लिखा, 40 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे क्या है, कमरे का आरंभिक तापमान, तो यहाँ पे हमने 40 डिग्री सेल्सियस लिख दिया, प्लस 10 गुना। अब 10 गुना हमने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, उस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद, तो इसीलिए हमने यहाँ पे 10 लिखा है, गुना -5 डिग्री सेल्सियस। तो इसको सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, 10 को 5 से गुना करने पे आ गया -50 डिग्री सेल्सियस। तो 40 डिग्री सेल्सियस में माइनस करेंगे 50 डिग्री सेल्सियस, तो आंसर आ जाएगा -10 डिग्री सेल्सियस। तो इसलिए उस प्रक्रिया को शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान हो जाएगा -10 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गया हमारा 11 नंबर का आंसर। 12 नंबर में है, 10 प्रश्नों वाले एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं, एवं प्रयत्न नहीं करने के लिए प्रश्नों के लिए 0 दिया जाता है। तो पहला क्वेश्चन है, मोहन 4 प्रश्नों का सही और 6 प्रश्नों का गलत उत्तर देता है, उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं? तो 4 सही प्रश्नों के लिए मोहन को अंक मिला 4 गुना 5, क्योंकि एक सही प्रश्न के लिए अंक दिया जाता है 5 अंक। तो मोहन ने 4 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 गुना 5, तो कितना हो गया 20। 6 गलत प्रश्नों के लिए मोहन को अंक मिला 6 गुना -2, तो -12 हो गया इसका। तो मोहन को कुल अंक मिला 4 गुना 5 प्लस 6 गुना -2 बराबर 20 -12। 4 और 5 को गुना करने पे 20 आया, और 6 और -2 को गुना करने पे -12 आया। तो पहले हम इस प्रोसेस को समझते हैं, यहाँ पे कैसे आया। 4 गुना 5 है, और क्या है, प्लस 6 गुना -2, 6 गुना -2 है, ठीक है। तो इस तरह से ब्रैकेट में दिया गया है। यहाँ पे हमने क्या किया है, 4 और 5 को गुना किया है, यहाँ प्लस है, तो ये इसको हम ब्रैकेट में रखते हैं। 6 गुना 2 करेंगे तो हो जाएगा -12। अब यहाँ पे ये माइनस कैसे आया, 20,
और प्लस और माइनस को गुना करने पे क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। तो इसलिए यहाँ पे आ गया -12। तो आई होप आपको ये वाला प्रोसेस समझ में आ गया हो कि यहाँ पे माइनस कैसे आया। तो 20 में 12 जाएगा तो 8 आ जाएगा। तो मोहन को कुल 8 अंक मिला है। तो ये हमारा फर्स्ट नंबर का आंसर हो गया। सेकंड नंबर में है रेशमा के 5 उत्तर सही हैं और 5 उत्तर गलत हैं, उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं। तो 5 सही उत्तर के लिए रेशमा को मिले अंक 5 गुना 5, क्योंकि एक सही उत्तर के लिए 5 अंक मिलता है, इसीलिए 5 सही उत्तर के लिए 25 अंक मिलेगा। 5 गुना 5 25 हो जाएगा। 5 गलत उत्तर के लिए रेशमा को मिले कुल अंक 5 गुना -2। तो 5 गुना -2 करेंगे तो -10 आ जाएगा। रेशमा को मिले कुल अंक 25 प्लस -10। तो यहाँ पे भी वैसे ही होगा, 25 है और यहाँ प्लस है, यहाँ -10 है। तो इसमें हमें करना क्या है, 25 में से हम 10 को माइनस करेंगे। 25 प्लस और माइनस को गुना करने पे हो जाता है माइनस। तो 25 में से 10 जाएगा तो 15 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो गया 15। तीसरे नंबर में है हिना ने कुल 7 प्रश्न हल किए, उनमें से 2 के उत्तर सही हैं और 5 के उत्तर गलत हैं, तो उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं। तो 2 सही प्रश्न के लिए हिना को मिले अंक 5 गुना 2 10। 5 गलत प्रश्नों के लिए हिना को मिले अंक 5 गुना -2 -10 हो गया। तो हिना को मिले कुल अंक 10 प्लस -10 बराबर 0। तो यहाँ पे भी वैसे ही है, 10 प्लस और गुना माइनस, तो प्लस और माइनस हो जाता है। तो 10 में से 10 जाएगा तो 0 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया 0। 13 नंबर में है एक सीमेंट कंपनी को सफ़ेद सीमेंट बेचने पर 8 रुपये प्रति बोरी की दर से लाभ होता है और स्लेटी रंग की सीमेंट बेचने पर 5 रुपये प्रति बोरी की दर से हानि होती है। एक सफ़ेद सीमेंट बेचने पर उस कंपनी को 8 रुपये का लाभ होता है और एक स्लेटी रंग के सीमेंट को बेचने पे 5 रुपये की हानि होती है। तो यहाँ ए नंबर में पूछ रहा है किसी महीने में वह कंपनी सफ़ेद सीमेंट की 3000 बोरियाँ और स्लेटी सीमेंट की 5000 बोरियाँ बेचती है, उसका लाभ अथवा हानि क्या है। तो जो क्वेश्चन में दिया गया है पहले हम वो लिखेंगे। दिया है क्वेश्चन में एक सफ़ेद बोरी पर लाभ 8 रुपया और एक स्लेटी बोरी पर हानि 5 रुपया। तो सफ़ेद सीमेंट कि 3000 बोरियों को बेचने पर लाभ कितना होगा, 3000 गुना 8 कर देंगे तो 24,000। तो सफ़ेद सीमेंट बेचने पर उसको लाभ हुआ 24,000। अब है स्लेटी सीमेंट की 5000 बोरियों को बेचने से हानि, 5000 गुना 5, क्योंकि इसने स्लेटी सीमेंट की 5000 बोरी बेची है और एक बोरी पे उसको हानि हो रहा है 5 रुपये का। तो 5000 गुना 5 करेंगे तो 25,000 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, लाभ छोटा हो गया हानि से। यहाँ पे आप देख सकते हैं लाभ यहाँ पे 24,000 है लेकिन हानि है 25,000, तो इसीलिए लाभ छोटा है हानि से। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे दर्शाया है। इसलिए कंपनी की कुल हानि बराबर हानि माइनस लाभ, क्योंकि यहाँ पे हानि बड़ा है तो हानि में से हम लाभ को माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 25,000 माइनस 24,000। 25,000 यहाँ पे हानि है और 24,000 लाभ है। तो 25,000 में से 24,000 जाएगा तो 1,000 आएगा। तो हानि हो गया 1,000 रुपये का। तो यहाँ पे हो जाएगा 1,000 रुपया। तो ये हमारा ए नंबर का आंसर हो गया। बी नंबर में है यदि बेची गई सफ़ेद सीमेंट की बोरियों की संख्या 6400 है तो कंपनी की स्लेटी सीमेंट की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए ताकि उसे ना तो लाभ हो और ना हानि। माना कि स्लेटी सीमेंट की बोरियों की संख्या x है, क्योंकि यहाँ पे स्लेटी सीमेंट के बोरियों की संख्या नहीं दी गई है, यही चीज़ हमें यहाँ पे निकालना है। तो हमने स्लेटी सीमेंट की बोरियों की संख्या x मान ली। अब प्रश्न से हानि बराबर लाभ, तो यहाँ पे बोल रहा है कि उसे ना तो लाभ हो और ना हानि, तो यानी दोनों बराबर होना चाहिए। तो कंपनी को हानि हो रहा है स्लेटी सीमेंट को बेचने पे। यहाँ पे क्वेश्चन में आप देख सकते हैं स्लेटी सीमेंट को बेचने पे 5 रुपये की हानि होती है। तो यहाँ पे हम हानि में लिखेंगे 5 गुना x हमने क्यों लिखा, क्योंकि स्लेटी सीमेंट की बोरियों की संख्या हमने x मानी है और उसको हानि होती है स्लेटी सीमेंट को बेचने पे 5 रुपये की। तो 5 गुना x हो जाएगा बराबर 8 गुना 6,400। 8 कहाँ से आया, क्योंकि सफ़ेद सीमेंट को बेचने पर उसे 8 रुपया प्रति बोरी लाभ होता है, तो इसलिए 8 गुना 6,400 हो जाएगा। तो अब x का मान निकालना है।
तो x बराबर 8 गुना 6400, यानी कि ये दोनों ऊपर ही रह जाएगा और ये जो 5 है ये नीचे आ गया। तो 5 से हम 6400 को विभाजित करते हैं तो 1280 आया। तो 1280 गुना 8 कितना हो जाएगा 10,240। तो x का मान आ गया 10,240, यानी कि स्लेटी सीमेंट के बोरियों की संख्या हमें पता चल गई। तो उस कंपनी को स्लेटी सीमेंट की 10,240 बोरियां बेचनी चाहिए ताकि उसे ना तो लाभ होगा और ना ही हानि होगी। तो ये हमारा आंसर आ गया। 14 नंबर में है, एक विद्युत कंपनी प्रत्येक रंगीन टीवी पर 80 रुपये का लाभ कमाता है और प्रत्येक रेफ्रिजरेटर पर 60 रुपये का हानि होता है। तो ए नंबर का क्वेश्चन है, कंपनी 5000 रंगीन टीवी और 4000 रेफ्रिजरेटर एक महीने में बेचता है, तो कंपनी को कितना लाभ या हानि होता है। तो प्रश्न में दिया गया है प्रत्येक रंगीन टीवी पर लाभ 80 रुपये, यानी कि एक रंगीन टीवी बेचने पर उस कंपनी को 80 रुपये का लाभ होता है और एक रेफ्रिजरेटर बेचने पर उसे 60 रुपये की हानि होती है। तो उसने बेचे हैं 5000 रंगीन टीवी, तो 5000 रंगीन टीवी बेचने से लाभ हो जाएगा 5000 गुना 80, यानी कि 4 लाख रुपये। और 4000 रेफ्रिजरेटर बेचने पर हानि हो जाएगी 4000 गुना 60, यानी कि 2,40,000 रुपये। तो लाभ यहाँ पे बड़ा है हानि से। यहाँ पे आप देख सकते हैं लाभ है 4 लाख और हानि है 2,40,000। तो लाभ बड़ा है हानि से, तो इसलिए कंपनी को लाभ हो जाएगा 4 लाख में से हम 2,40,000 को माइनस कर देंगे तो 1,60,000। तो कंपनी को कुल 1,60,000 रुपये का लाभ हो जाएगा, इसलिए कंपनी को 1,60,000 रुपये का लाभ होगा। तो ये हमारा हो गया ए नंबर का आंसर। बी नंबर में है, कंपनी द्वारा 4000 रेफ्रिजरेटर बेचने पर कंपनी कितना रंगीन टीवी बेचे कि उसे ना लाभ हो और ना हानि। माना कि रंगीन टीवी की संख्या x, इसलिए प्रश्न से हानि बराबर लाभ, यानी हानि और लाभ बराबर होना चाहिए। तो इसलिए 60 गुना 4000। तो यहाँ पे हमने 60 गुना 4000 क्यों लिखा है, क्योंकि रेफ्रिजरेटर बेचने पर उस कंपनी को 60 रुपये की हानि हो रही थी और एक रंगीन टीवी बेचने पर उसे 80 रुपये का लाभ हो रहा था। तो रंगीन टीवी की संख्या x है और लाभ हो रहा था 80, तो x गुना 80 हो जाएगा। और यहाँ पे 4000 रेफ्रिजरेटर बेचा गया है तो उसमें उसको 60 रुपये की हानि हो रही थी, एक रेफ्रिजरेटर पे 60 रुपये की हानि। तो 4000 रेफ्रिजरेटर पे 60 गुना 4000 हो जाएगा। तो यहाँ पे x का मान निकालना है, तो x बराबर 60 गुना 4000 बटे 80। 60 गुना 4000, ये दोनों ऊपर ही रह जाएगा और ये 80 जो है ये नीचे आ जाएगा। तो पहले हमने 0 और 0 को कट कर दिया, उसके बाद 8 से विभाजित किया है 4000 को, तो 500 आया। 500 गुना 6 करेंगे, 500 गुना 6 करने पे आ जाएगा 3000। इसलिए कंपनी यदि 3000 रंगीन टीवी बेचेगी तो उसे ना तो लाभ होगा और ना हानि। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3000। सो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 1.2 यहाँ पे कंप्लीट होता है और हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एंड वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कहीं पे डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।